भारी तादाद में लोग आते जाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। परिवार के सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं और जैसे जैसे संगठन के लोगों को सूचना मिल रही है मुख्यावली से आपको साझा कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले भी यहाँ आना हुआ था और तस्वीरें साझा की थी मैंने आप लोगों को। बहुत से लोगों की कॉल भी आई। आने के पीछे उद्देश्य क्या है? मैं अनिल अग्रवाल, सांसद राज्यसभा। सत्येंद्र जी मेरे मित्र हैं। उनके परिवार की इस दुख की घड़ी में मैं उनको सांत्वना देने और अपना शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और पूरा परिवार इस शोक की घड़ी में इस दुख से उबरे। मेरी यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। ओम शांति। जी का सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। सबके दुख सुख में वो खड़े रहते हैं। इसलिए आज उनके परिवार पे ये संकट है तो सब लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए। हरिश्चंद्र भाटी, पूर्व मंत्री हूँ और अभी राष्ट्रीय परिषद का मेंबर हूँ भाजपा का। नोएडा में निवास है, ग्रेटर नोएडा में भी है। अभी भाई सत्येंद्र जी सिसोदिया जी के यहाँ आना हुआ। उनकी भाभी जी का इंतकाल हो गया। हम लोग अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त करने आए और थोड़ा हौसला अफजाई करने आए, क्योंकि सत्येंद्र सिसोदिया जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं और सबका सम्मान करने वाले हैं। तो उसी पारिवारिक भाव से मैं भी और दूसरे अनेक लोग, पार्टी के पदाधिकारी, समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, उनको इस तरह से अपना हौसला बढ़ाई के लिए उनके साथ बैठ रहे हैं आगे। तो गले में पहले हल्की सी दिक्कत महसूस हुई थी। मैंने चेक कराया तो एंडोस्कोपी से ट्यूमर निकला था फूड पाइप में। उसका ट्रीटमेंट पहले कैलाश में चेकअप वगैरह कराया था, फिर जेपी में मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद उन्होंने रेडिएशन, कीमो वो सब कंप्लीट करके अभी 2.5-3 महीने पहले क्लियर कर दिया था कि ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कमज़ोरी ज़रूर थी कि वेट लॉस बहुत हो चुका कि 70-72 किलो से 32-33 किलो वेट पे आ गया। अब तो जो घबराहट से हुआ तो वो हार्ट फेल की दिक्कत आई है, वो बीमारी से नहीं है। एक सबसे पहले तो बुज़ुर्गों का ही हमारा नाम पहले से रहा है व्यवहार में और उसमें। फिर सबसे छोटा भाई है हमारा सत्येंद्र सिसोदिया, वो राजनीति क्षेत्र में है तो क्षेत्र में सबका जानता हुआ है, तो उसी हिसाब से लोग बहुत भावभीनी श्रद्धा साथ काम किया है। जब वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, जब ये महामंत्री रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में काम किया है। तो ये सब जो लोग आपसे मिलने से दुख के समय में हिम्मत बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हमारा मन बांटने के लिए होता है आए हैं, वरना तो दुख की घड़ी तो है ही है, कष्ट का समय। आते हैं, 4 बातें होती हैं तो मन बंटता है। एनटीपीसी में ठेकेदारी करते हैं, यही नज़दीक में प्लांट है एनटीपीसी प्लांट, उसी से अपने भरण पोषण चल रहा है। भरण पोषण समाज में सुना है बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं आप। बस ये बुज़ुर्गों का पहले से ही रहा है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, उसी क्षेत्र में जानकारी है, सभी लोगों का सहयोग होता है हमारा। मैं संजय राणा, बिसाहड़ा से। ये सत्येंद्र सिसोदिया जी मेरे चाचा जी लगते हैं और उनकी भाभी के शोक सभा में मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ शोकाकुल होकर आया। थोड़ा सा जोर से बोले, क्या हुआ था जब आपके परिवार के लोग हैं, तो क्या घटना हुई और एकदम ऐसा आकस्मिक निधन क्यों हुआ? पूर्व में चाची जी को कैंसर रहा था, लेकिन वो इलाज से रोग मुक्त हो चुकी थी और अचानक से हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। यहाँ
माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के अलावा पश्चिम के लगभग सभी मंत्री और विधायकों ने यहाँ के शोक सभा में हमारे साथ संवेदना व्यक्त की। मैं नोएडा से आया हूँ, महेश चौहान मेरा नाम है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। जी जी। आज बहुत ही दुख की घड़ी में मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। बहुत कम आयु इनकी थी, 51 वर्ष की आयु में चले जाना बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित रूप से मुझे भी ठेस पहुँची है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और घर परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। जो सदस्य जी हैं उनकी भाभी जी का देहांत हुआ है, जैसे कि यहाँ 13 में हम लोग आए हैं संध्या जी की में। हम सब लोग हैं, सतीश जी हैं, भाई भाटी जी हैं, सभी लोग मिलकर के यहाँ दुख प्रकट करने के लिए हमें उपस्थित हुए हैं। आज हमारे जिला मुजफ्फरनगर के प्रभारी हैं आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, इनके बड़े भाई की धर्मपत्नी का देहांत हो गया, तो आज उनकी रस्म 13वीं है, तो उसमें आने का लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। कितनी कम एज थी जी जी कि ऐसे में दुख के अलावा और क्या हो सकता। जी जी भाई एज यही 95-96 साल होती है। जी मैडम, क्या नाम? सुषमा प्रभु जिले की मामा हूँ। तो क्या हमारे प्रभारी हैं। क्या मैडम से भी मुलाकात थी आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी भाई साहब से मुलाकात हुई। नहीं, जैसे लेकिन हाँ, एक ये बड़ा कठिन विषय है कि 52 साल की उम्र में जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है, बच्चों के लिए भी और घर के लिए। हमें आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। परिचय मेरे ये सत्येंद्र सिसोदिया जी जो हैं वो हमारे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध, मेरे नहीं, मुस्लिम समाज के बहुत बड़े तबके से ये संबंध रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, इसके बावजूद भी समाज इनसे लगाव रखता है। मेरा इनसे पारिवारिक बहुत लंबी उम्र से, बचपन से एक परिचय, मैं उनसे खाई पड़ा हूँ। 2 साल में ये दूसरी इनके साथ हादसा हुआ। अभी 2 साल से कुछ समय पहले इनके भाई कैंसर से पीड़ित थे, ठीक हो गए, वो एक्सपायर हो गए। इसी बीच में जो ये हादसा हो गया, तो बड़ा शोक यहाँ पे है। लोग, तमाम लोग यहाँ क्षेत्र से लगातार आते जाते रहे। सरकार के लोग या मंत्री या पार्टी के लोग तो उनसे जुड़े हुए हैं ही हैं। इसके अलावा आम जनता का बहुत बड़ा यहाँ पे उनका संबंध है और यहाँ सभी लोग शोक में संवेदना प्रकट करने आए। मैं भी उसी में से। मेरा नाम रजाक अहमद है, मैं दादरी का पूर्व में वाइस चेयरमैन रहा हूँ और मेरे उनके बहुत करीबी पारिवारिक संबंध है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनय चौधरी है, महानगर उपाध्यक्ष भाजपा गाजियाबाद। आज ये जो शोक सभा यहाँ स्वर्गीय संध्या जी की रखी हुई, जो भाभी हैं श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी की, जो प्रभारी मुजफ्फरनगर हैं। भाई साहब, सर्व समाज आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित है और इस दुख की घड़ी में सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग आज उनके साथ खड़े हैं। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। दादरी चावली के अंदर भाई साहब सत्येंद्र जी हैं सिसोदिया जी, इनकी भाभी जी का स्वर्गवास हो गया है, उसमें हम सब लोग आए हुए हैं। हम भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, भाई साहब सत्येंद्र जी की भाभी जी को अपने शुभ चरणों में स्थान दे और इस परिवार को इस असीम दुख सहने की शक्ति दे, ताकि उसकी भरपाई भगवान करे। गांव है घोड़ी बछेड़ा, मैं वहाँ श्री गांधी इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ और प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षक और अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा का गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारे पार्टी के मजबूत नेता हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं और उनकी भाभी गुजरी है, तो उस पर शोक के लिए रिश्तेदारी के नाते भी समझ लो, राजनीति के नाते भी समझो और अच्छे व्यवहार के नाते भी समझो। इसलिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करने
आज माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी अपने जिले के प्रभारी, पूर्व में अनेकों जिम्मेदार रही हैं, पूर्व में जिले के पश्चिम क्षेत्र के महामंत्री भाई साहब की बड़ी भाभी श्रीमती संध्या जी की डेथ हुई, उसमें यहाँ आना हुआ। परिवार है हमारा, मिलजुल कर हम लगातार संगठन में हमारा मिलकर हम काम कर रहे हैं। उस दिन यहाँ आए तो अपार जनसमूह और भीड़ इस क्षेत्र की और बाहर से सब लोगों के आए हुए परिवार के बारे में यहाँ सब क्षेत्रों से बहुत ही लगाव, बहुत ही लाड सब लोगों का, बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था। लगा आज यहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा में उनको पुष्प अर्पित करने के लिए आज हमने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। उनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके दुख में आज दुखी है। मेरा नाम HK शर्मा है। मैं मूलतः बिसाड़ा का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल दादरी रह रहा हूँ। ये प्यावली गांव है। हमारे सत्येंद्र सिसोदिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये पहले यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं और फिर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और फिलहाल ये मुजफ्फरनगर के जिला प्रभारी हैं। ये लोकप्रिय व्यक्ति हैं और इनकी सरलता, इनकी सहजता के सब कायल है। इसीलिए शोक परिवार को सांत्वना देने के लिए इनकी जनता उमड़ रही है। क्या ये वही बिसाड़ा है जो कई वर्ष पहले ये प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय था? ये तो है प्यावली। बिसाड़ा हमारे बराबर में है। ये बिसाड़ा वही ग्राम है जहाँ 28 सितंबर 1915 को इकलाक हत्याकांड हुआ था। वो इकलाक हत्याकांड मीडिया की वजह से इतना विकसित हो गया, वरना इतना वो नहीं थी जो ज़्यादा उसको महत्व दी। तो सर, इस दूर दराज के गांव में, दादरी से सटा हुआ गांव है, काफ़ी विकास देखे हमने, बहुत सारे वाहन हैं। आखिर क्या कारण है जो लोग इस तरह से यहाँ पर आने के लिए उत्सुक? ये हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी की लोकप्रियता है। ये मैंने बताया आपको, बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं और इसीलिए इनकी लोकप्रियता है। ये सुख दुख में हर एक के साथ लोग रहते हैं। इसलिए बाहरी जनता जो आ रही है, तो आसपास के गाँव वहाँ के लोग भी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ तक के लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता। जनता जो आ रही है यहाँ पर, काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए भाई ये हमारे साथ आए हैं, इनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे सुख में शामिल हुए, दुख में शामिल हुए हैं। और ये सब जो है सब सत्येंद्र जी की मेहरबानी है, सत्येंद्र जी की लोकप्रियता। सत्येंद्र जी हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। ये उसमें जात पात नहीं देखते। ये किसी जाति, अब जैसे मुसलमान भी लोग आ रहे हैं, ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं, जाटव भी आ रहे हैं और समाज के लोग भी आ रहे हैं। राजपूत, ब्राह्मण, ये तो बड़ी संख्या में आ ही रहे हैं, लेकिन अन्य कास्ट जो है वो भी आ रही है। जिला बुलंदशहर, नगर पालिका अध्यक्ष बच्चे शर्मा उर्फ गोपाल भैया जी की मिसेज अर्चना शर्मा, पूर्व स्नातक MLC प्रत्याशी। अभी मैंने सुना था कि सत्येंद्र जी की भाभी जी का निधन हो गया था, तो लेके यहाँ श्रद्धांजलि देने। भैया जी, जब सुना हमारे पार्टी के एक स्तंभ की परिवार में एक गमी हो गई है, तो परिवार के लिए एक तहे दिल से उनकी जो मृतक आत्मा है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और जो परिवार है उनको परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनको धैर्य और शक्ति प्रदान करें। यही मेरी ऊपर वाले से आकांक्षा है। बड़ी पीड़ा का विषय है कि 52 साल की उम्र थी भाभी जी की और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के बड़े भाई सत्येंद्र जी की बड़ी भाभी थी। उनका अचानक निधन हुआ। आज भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस कष्ट को सहने की क्षमता दे, शक्ति प्रदान करे।